इस कहानी का नाम है काली बिल्ली का खूनी रास्ता। गांव के पुराने खंडहरों के पास एक संकरी गली थी जहां सूरज की रोशनी पहुंचते ही दम तोड़ देती थी। उस गली के बारे में मशहूर था कि वहां एक ऐसी काली बिल्ली रहती है जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी लाल थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप है जो भटकती रूहों के साथ घूमता है। अगर वह बिल्ली किसी का रास्ता काट दे तो वह इंसान अगले ही पल हवा में विलीन हो जाता था, जैसे उसका कभी कोई अस्तित्व ही न रहा हो। उस बिल्ली के गले में एक छोटी सी घंटी बंधी थी जिसकी आवाज सन्नाटे में किसी की चीख जैसी महसूस होती थी। गली के पत्थरों पर अब भी उन लोगों के पैरों के निशान गायब होने की जगह पर ताज़ा खून की बूंदें टपकती रहती थी। रवि नाम का एक जिद्दी लड़का इन सब बातों को केवल डराने वाली अफवाहें मानता था और उसने उस गली से गुजरने की चुनौती ली। वह आधी रात को अपनी साइकिल लेकर उस काली अंधेरी गली के मुहाने पर खड़ा हो गया जहां हवा बर्फीली और भारी थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा उसे महसूस हुआ कि दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हैं और रास्ता छोटा होता जा रहा है। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी जो उसे बड़े गौर से देख रही थी। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसे लगा कि उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन की जगह कोई कड़वा धुआं भर रहा है। वह बिल्ली धीरे धीरे बाहर निकली और उसके काले फर अंधेरे से भी ज्यादा गहरे और डरावने लग रहे थे। बिल्ली ने ठीक रवि के सामने आकर अपना रास्ता बदला और एक अजीब सी कर्कश आवाज में म्याऊं कहा जो किसी मरते हुए इंसान की पुकार थी। जैसे ही उसने रास्ता काटा रवि को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन के अंदर धंस रहे हैं और उसका शरीर पारदर्शी होता जा रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली और उसके हाथ हवा में धुएं की तरह उड़ने लगे। गली की दीवारों पर अचानक उन हजारों लोगों के चेहरे उभर आए जो पहले उस बिल्ली का शिकार बन चुके थे। उन चेहरों की आंखें फटी हुई थीं और वे सब रवि को अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। रवि की साइकिल वहीं गिरी रह गई लेकिन रवि का पूरा शरीर एक पल में गायब हो गया और वहां सिर्फ सन्नाटा पसर गया। अगली सुबह गांव वालों ने गली के बाहर रवि की साइकिल और उसका फोन पड़ा हुआ देखा लेकिन रवि का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी धुंधली तस्वीर थी जिसमें एक काली बिल्ली रवि के कंधे पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। गांव के पुजारी ने चेतावनी दी कि अब वह बिल्ली गांव के घरों के अंदर भी घुसने लगी है और खौफ बढ़ता जा रहा है। जिस घर के आंगन में वह बिल्ली रात को बैठ जाती थी उस घर का दरवाजा अगली सुबह कभी नहीं खुलता था। पूरा गांव अब एक कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा था जहां जिंदा लोग भी सायों से डरने लगे थे। बिल्ली की वह छोटी सी घंटी अब हर रात हर गली में सुनाई देती थी और मौत का पैगाम लाती थी। आज भी वह काली बिल्ली उसी खंडहर के पास घूमती देखी जाती है और उसका रास्ता काटना मतलब अपनी रूह को हमेशा के लिए खो देना है। जो भी उस गली की तरफ देखता है उसे रवि की चीखें हवा के झोंकों के साथ आज भी सुनाई देती हैं, जो रहम की भीख मांगता है। वहां की मिट्टी अब पूरी तरह लाल हो चुकी है और उस पर इंसानी हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े रहते हैं। अगर कभी आपको रात के सन्नाटे में किसी घंटी की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि वह साया आपके बहुत करीब आ चुका है। अपनी आंखें बंद कर लेना और पीछे मुड़कर मत देखना वरना आप भी उस काली बिल्ली के अनंत अंधेरे में खो जाएंगे।